सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने विदुर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से एक धर्मदेव ने जन्म लिया था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए थे। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था और वे बड़े ही निस्पृह थे, माने सबके बहुत प्रेमी थे। और क्रोध उनको छूता ही नहीं था, माने उनके अंदर क्रोध नहीं था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, तब विदुर ही थे जो उन्होंने आग्रह किया था कि अगर आपने ये अनुमति दी तो ये काम ठीक नहीं है, इसमें आपके बेटों के बीच वैर भाव बढ़ेगा, तो इसे रोक दीजिए। तो धृतराष्ट्र ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं माना। और उसने ये भी कहा धृतराष्ट्र को अपने बेटे से कि देखो, अगर विदुर कुछ कहता है तो वो ज़रूर होगा ही, तो इस विचार को छोड़ दो आप। लेकिन उसने नहीं मानना, बहुत कोशिश की। और वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वो टाल नहीं सके। तो युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भी भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र पर अगर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने के लिए कहा। तो युधिष्ठिर ने भी बड़े ध्यान से सुना और कहा कि देखिए चाचा जी, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है कि अगर युद्ध और खेल के लिए बुलाया जाता है तो ज़रूर जाना चाहिए। और वो चले गए और उसका परिणाम आप सबको पता ही है। इसके बाद हम छठे पाठ कुंती पात्र में आएंगे। कुंती कौन थी? वो शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे और उनकी पृथा नाम की एक कन्या थी। और उसके रूप और सौंदर्य का जो गुण था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि जब भी उनकी कोई पहली संतान होगी तो कुंती भोज को दे देंगे। तो उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा को गोद दे दिया और कुंती भोज के घर आने के बाद पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती जो थी वो बचपन में दुर्वासा ऋषि एक बार उनके घर आए थे, तो उनकी बड़ी सावधानी और सहनशीलता से उनकी सेवा की थी और उसकी सेवा शुश्रूषा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए थे और उसे उपदेश दिया था। बोले थे कि कुंती भोज करने तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगे तो उसी देवता के समान तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार उन्होंने एक दिन सूर्यदेव का ध्यान कर लिया और उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी कुंती की। तो सूर्यदेव का ध्यान करते ही उनको माने एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसको जन्म से ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल सुशोभित था। आगे चलकर यही शस्त्रधारियों के में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से जाना गया। लेकिन कुंती को लगा कि शादी नहीं हुई है तो लोक निंदा का डर था, तो उसने सोचा कि बच्चे को छोड़ देना उचित है। उन्होंने क्या किया, बच्चे को बड़ी सावधानी से एक पेटी में बंद किया और गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे चलकर सारथी अधिरथ की उस पर नज़र पड़ी और उन्हें देखा कि पेटी में एक सुंदर सा बच्चा है और अधिरथ की कोई संतान नहीं थी, 19 संतान थे। तो वो अपने घर लेकर आए और उसका नामकरण दिया और उसे पालने पोसने लगे। इधर कुंती जब विवाह योग्य हो गई तो राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा और विवाह करने की इच्छा से बहुत देश विदेश से राजकुमार आए थे। हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, वो भी वहाँ आए थे। तो उन्होंने कुंती ने वरमाला उन्हीं के गले में डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया। कुंती हस्तिनापुर आ गई। तो उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक शादी करने की प्रथा प्रचलित थी। तो इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह पर महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। अब राजा पांडु एक दिन वन में शिकार खेलने गए थे, तो वहीं पर एक ऋषि दंपति हिरण का रूप धारण करके घूम रहे थे। राजा को नहीं पता था, उन्होंने हिरण सोचकर उन पर तीर चला दिया। तो ऋषि मरने को हो गए और मरते मरते उन्होंने पांडु को श्राप दिया और ऋषि के श्राप से पांडु को बहुत दुख हुआ और इससे उनको दुख भी हुआ। तो इससे अपना प्रायश्चित करने के लिए अपनी पत्नियों को साथ लेकर वन चले गए और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा है, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण उन्हें कोई संतान नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो दुर्वासा ऋषि से जो वरदान मिले थे, उन्होंने पांडु से उसके विषय में जिक्र किया। तो कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 पांडवों का जो है वहाँ पर लालन पोषण होने लगा। तो एक दिन महाराज जो है वो महाराज जो है बसंत का ऋतु था और महाराज माद्री के साथ में सुंदर मनोरम दृश्य का निहार कर रहे थे और ऋषि के श्राप के असर हो गया। अचानक उनकी मृत्यु हो गई।
माद्री इस दुख को सह नहीं सकी और पति की मृत्यु के कारण वह भी इस सोच में डूबकर मृत्यु उसकी भी हो गई। तो इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडव बहुत दुखी हुए, शोक की सीमा नहीं रही। वन के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उनको शांत किया और हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म के सुपुर्द कर दिया कि ये आपके। युधिष्ठिर उस समय 16 वर्ष के हो गए थे। हस्तिनापुर में लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई है तो सभी शोक में डूब गए और सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन चली गई। वहीं पर तपस्या करती हुई इन तीनों वृद्धाओं की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि इन्हें पता था कि आगे चलकर इनके कुल में बहुत अन्याय छल होने वाला है जिसे वो देखना नहीं चाहती है। तो ये बच्चों ये आपकी 2 पार्ट था, पांचवा और छठा। आप लोग इसे ध्यान से सुने और दिए गए प्रश्न उत्तर को करें। ठीक है।